इस राइटर का तीसरा क्लास है और इस क्लास में आप सभी पढ़ेंगे इंसर्ट मेनू के बारे में। इससे पहले दो क्लास आप सभी लिब्रे ऑफिस राइटर से कर चुके हैं। आई होप आपने वो सभी क्लास बहुत अच्छे से देखे होंगे। तो इस क्लास में हम समझेंगे इंसर्ट मेनू के अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब आप इंसर्ट मेनू पे जाते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो सबसे पहला जो कमांड आपको मिलता है वो मिलता है पेज ब्रेक का। अब इसके लिए शॉर्टकट के भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में एंटर दबा सकते हैं तो भी पेज ब्रेक हो जाएगा। इस कमांड से आप पेज ब्रेक कर सकते हैं, अर्थात आप नए पेज में जा सकते हैं। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको समझाते हैं। जैसे ही आप आते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो यहाँ पर आप देख पाओगे एक मेनू दिया गया है जिसका नाम है इंसर्ट। ये मेनू है आपका, और इस पर क्लिक करते ही पहला ही कमांड हमें मिलता है पेज ब्रेक का। आगे कंट्रोल एंटर का कमांड दिया गया है। अब जैसे मान लिया आप इस पेज में हैं, आप कुछ लिख रहे हैं, अब आपके पास अभी नीचे और पेज पड़ा हुआ है लिखने के लिए, बट आप चाह रहे हो कि अब इतना ही लिखने के बाद मुझे जो आगे लिखेंगे नए पेज में लिखना है, अब इसमें नहीं लिखना है। तो एक तो तरीका है कि आप एंटर 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 करते चले जाओ, नया पेज मिल जाएगा। दूसरा तरीका है आप इंसर्ट पे जाके यहाँ से पेज ब्रेक कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे, आप देखो कि यहाँ पे पेज ब्रेक हो चुका है। देखो ये पेज हमारा ब्रेक हो गया, अब हम न्यू पेज में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से बहुत इजीली हम पेज को ब्रेक कर सकते हैं। आप मान लिया इस पैराग्राफ के बाद एंटर मार दो, यहाँ इस पैराग्राफ के बीच में आप हैं, है ना, हमारा कर्सर यहाँ बीच में है और आप चाह रहे यहीं से मुझे ब्रेक कर देना है पेज, तो भी आप इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक कर सकते हो या कंट्रोल एंटर भी दबा सकते हो। चलिए इस बार हम कंट्रोल एंटर का यूज करेंगे। तो कंट्रोल एंटर दबा दिया और हमारा पेज ब्रेक हो गया। तो देखो नीचे का जो पैराग्राफ है वो अब नए पेज में आ चुका है, अलग अलग पेज हो चुके हैं। तो ये पेज ब्रेक का मतलब आप समझ गए पेज ब्रेक क्या होता है। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा दूसरा जो ऑप्शन मिलता है हमें, कमांड मिलता है, उसमें लिखा होता है मोर ब्रेक। और भी कई सारे हम ब्रेक कर सकते हैं, जिसमें एक तो यहाँ पे दिया गया है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक शिफ्ट एंटर। अब शिफ्ट एंटर दबाने से क्या होगा, हम रो को ब्रेक कर सकते हैं, यानी जो लाइन में हम लिख रहे हैं उस लाइन को हम तोड़ सकते हैं, वो न्यू लाइन से हम लिख सकते हैं। तो इस कमांड से बिना पैराग्राफ बदले लाइन को ब्रेक किया जा सकता है। विदाउट पैराग्राफ चेंज के लाइन को ब्रेक कर सकते हैं इस कमांड के थ्रू। देखो जब आप लिब्रे ऑफिस राइटर में होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस लाइन में जैसे अब थोड़ा सा साइज इसका बढ़ा देते हैं पहले अब यहाँ पे जैसे कुछ भी आप लिख रहे होते हैं, तो होगा क्या कि यहाँ पे जो भी आप टाइप कर रहे हैं वो जब लाइन आपकी पूरा कंप्लीट टाइप हो जाएगी, मीन आप लास्ट तक टाइप कर लोगे, तो अपने आप ही आपको नई लाइन मिल जाएगी। ठीक है, अपने आप ही क्या होगा, आपको नई लाइन मिल जाएगी। लेकिन आप अगर ये चाहते हो कि मुझे बस जैसे मुझे थोड़ा सा लिखना था, अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है यू लेफ्ट ऑफ इवन ऑन अनोदर डिवाइस। ठीक है, अब इसके आगे मुझे और कुछ लिखना है, जैसे लिखना है CCC कोर्स। ठीक है, CCC कोर्स ऐसे लिखा मैंने। अब आगे हम लिखना नहीं चाहते हैं तो हम एंटर कर सकते हैं, ऐसे एंटर हो गया, तब भी नई लाइन मिल गई। बट जब एंटर करते हैं तो नई लाइन तो मिल जाती है, बट वो नया पैराग्राफ बन जाता है, ऊपर का पैराग्राफ अलग हो जाता है, वो नया से शुरू होता है। जबकि हम चाहते हैं कि पैराग्राफ चेंज ही ना हो, तो हम शिफ्ट एंटर दबा लेंगे, तो केवल लाइन ब्रेक होगी, पैराग्राफ हमारा वही वाला रहेगा। इसका ये मतलब होता है। तो हम लाइन को ब्रेक कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग पैराग्राफ। ठीक है, यहां पर ये आप ध्यान रखना है, और इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट एंटर होती है। फिर इंसर्ट कॉलम ब्रेक, ऐसे ही हम कॉलम ब्रेक कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एंटर दबा के कॉलम को ब्रेक किया जा सकता है। इस कमांड से नया पैराग्राफ हम ले सकते हैं, न्यू पैराग्राफ हम ले सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की याद रखना है। दो इंपॉर्टेंट ज़्यादा हैं, एक पेज ब्रेक करने की और एक आपकी रो ब्रेक करने की, बिना लाइन तोड़े, मीन बिना पैराग्राफ बनाए लाइन को ब्रेक करना। तो ये दो आपसे ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। तीसरा कमांड है इमेज का। आप इस कमांड से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज ऐड करनी है लिब्रे ऑफिस राइटर में, तो वो कहाँ से करोगे, तो इमेज इंसर्ट करने का तरीका क्या होगा,
सेम इंसर्ट मेनू पे आपको चले जाना है और यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक कर लोगे। आप जैसे इमेज पे क्लिक करोगे, जो भी इमेज आपको लेनी है उस पर क्लिक कर दोगे, वो इमेज हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी इस प्रकार से। तो हम यहाँ पे इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ में, ठीक है। अब इसके बाद चौथा नंबर आता है मीडिया का। तो इस कमांड से आप लिब्रियोफिस मीडिया गैलरी से इमेजेज व ऑडियो वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें गैलरी का एक ऑप्शन मिलेगा जहां से बहुत सारे आपको मीडिया मिल जाएंगे, आप उसमें से जिसका भी यूज करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में जाओगे, मीडिया पे यहाँ क्लिक करेंगे और गैलरी पे क्लिक करोगे तो देखो इतने सारे यहाँ पे गैलरी में आपको इमेजेस मिल रहे हैं। आप डायग्राम कर सकते हैं, बुलेट्स कर सकते हैं, एरोज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट, आइकन्स हैं, तो ढेर सारे यहाँ पे इमेजेस हैं आपको मिल जाएंगे। आप शेप्स, साउंड, नेटवर्क, है ना, अलग अलग टाइप के इमेजेस आप जैसे चाहो वैसे यहाँ पे ले सकते हो। तो ये सब आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आप स्कैन कर सकते हो, अगर आप स्कैन करके लगाना चाह रहे हैं तो आप स्कैन भी कर सकते हो। ऑडियो वीडियो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो मीडिया के थ्रू। तो ये सब कमांड आपको इंसर्ट मेनू में ही मिलती हैं। उसके बाद आता है चार्ट। अब हम चार्ट भी डाल सकते हैं अपने लिब्रियोफिस राइटर में। तो इस कमांड की मदद से, ठीक है, आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। लिब्रियोफिस में चार्ट 10 प्रकार के इंसर्ट किए जा सकते हैं। आप 10 प्रकार के चार्ट को डाल सकते हैं। अब देखिए, एक तो हमारा कॉलम चार्ट होगा, इसको हम डाल सकते हैं। बार चार्ट को डाल सकते हैं, पाई चार्ट को हम डाल सकते हैं। उसके बाद में एरिया चार्ट हम डाल सकते हैं, लाइन चार्ट है, एक्स वाई स्कैटर चार्ट है, बबल चार्ट, नेट, स्टॉक, कॉलम एंड लाइन। तो ये टोटल 10 प्रकार के चार्ट हम अपने राइटर में डाल सकते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे देखो एक चार्ट डाला गया है। तो इस प्रकार से हम अपने डेटा को चार्ट में दिखा सकते हैं। तो हम यहाँ पे चार्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने डेटा को चार्ट के रूप में दिखा सकते हैं। अलग अलग फॉर्मेट में चार्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। नोट में लिखा हुआ है चार्ट को आप 3D यानी 3 डायमेंशनल में भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3D में भी चार्ट को डाला जा सकता है, ये पॉइंट भी याद रखना है। इंसर्ट मेनू में जाके ही आप चार्ट अप्लाई कर सकते हैं। 6 नंबर पे आता है ऑब्जेक्ट, जिसमें मिलेगा फार्मूला। तो इस कमांड से आप फार्मूला इंसर्ट करा सकते हैं। दूसरा मिलेगा QR कोड, इस कमांड से आप QR कोड इंसर्ट करा सकते हैं। आप कोई भी QR कोड जनरेट भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, बना सकते हैं। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। तो यहाँ पे देखो आपके लिए QR कोड डिजाइन किया गया है। इस प्रकार से आप यहाँ कोई भी QR बना सकते हैं। आपको बस चलना होगा लिब्रियोफिस राइटर में और इंसर्ट पे आप जाओगे। इंसर्ट पे जैसे जाओगे तो यहाँ पे मीडिया मिल गया। इसके बाद में OLE ऑब्जेक्ट के अंदर आप जाओगे तो यहाँ तो फॉर्मूला दिया गया है, नीचे QR एंड बारकोड दिया गया है। आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे और इसके बाद में आप यहाँ पे कोई भी URL या टेक्स्ट दे दोगे। अब जैसे आप चाह रहे हो कि QR कोड जो जनरेट हो उस पर जब कोई इसको स्कैन करे तो वो किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे चले जाए, उस वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे डाल देना। बट आप चाह रहे हो कि जब भी कोई स्कैन करे तो कुछ पर्टिकुलर टेक्स्ट उसे नजर आए तो वो टाइप कर देना यहाँ पे जो भी आप चाह रहे हैं, ठीक है। तो आप लिंक भी ऐड कर सकते हो। जैसे आप चाह रहे हो कि आपका फेसबुक का जो अकाउंट है उसका लिंक यहाँ पे आप ऐड कर दें और जब भी कोई स्कैन करे तो वो फेसबुक प्रोफाइल पर आपकी आ जाए, तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मार्जिन आप जितना चाहें उतना लगा सकते हैं, बाकी बाय डिफॉल्ट रहने दो और ओके कर दो आप यहाँ से। तो ये QR कोड जनरेट करेगा। बारकोड बनाना है तो बारकोड भी जनरेट कर देगा। तो यहाँ से ओके करेंगे, QR कोड आपका जनरेट हो जाएगा। इस प्रकार से हम QR यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट में जाके ही आपको ये ऑप्शन मिलेगा QR बनाने का। OLE ऑब्जेक्ट के अंदर आप यहाँ बना सकते हैं। उसके बाद शेप्स हैं बहुत सारे, तो यहाँ से हम शेप्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे लाइन किसी को लेनी है ना, और लाइन के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के लाइन हैं। बेसिक शेप्स में देखोगे आप तो यहाँ पे सर्कल होगा, है ना, बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो इनका भी यूज आप कर सकते हो। ये सारा कुछ आपको इंसर्ट मेनू में ही देखने को मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं। अगला है OLE ऑब्जेक्ट। इस ऑप्शन से आप किसी भी अन्य प्रोग्राम पर कार्य कर सकते हैं और इसे अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करा सकते हैं। OLE ऑब्जेक्ट के अंदर जाकर के आप किसी अदर सॉफ्टवेयर पे काम करेंगे और उसको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे मान लिया आपको लिब्रियोफिस कैल्क में कुछ काम करना है और वो जो काम करेंगे वो आपको राइटर में ही लेना है, उसी में आपको रखना है। तो आप OLE ऑब्जेक्ट के थ्रू लिब्रियोफिस कैल्क ओपन करेंगे, वहां पे काम करेंगे, सीधे कट करेंगे, वो आपका राइटर में ही आ जाएगा।
फिर 7 में जैसा अभी बताया हमने शेप्स हम ऐड कर सकते हैं, तो कोई भी शेप हम यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे लाइन, रेक्टेंगल, एरो, ओवल, राउंड, ये सब हम डाल सकते हैं इंसर्ट मेनू से। उसके बाद होता है टेक्स्ट फ्रॉम फाइल। अगर आपने पहले से कोई फाइल बना के रखी है ना, उसमें जो टेक्स्ट लिखा है वो आप ले सकते हैं इस कमांड से। तो इस कमांड से आप किसी टेक्स्ट एडिटर से टेक्स्ट को राइटर में इंसर्ट करा सकते हैं, जैसे नोटपैड। मान लिया नोटपैड पर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो सीधे आपका राइटर में आ जाएगा। तो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, ठीक है। अब अगला पॉइंट है टेक्स्ट बॉक्स। इस कमांड से आप टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। आप राइटर में एक टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स वह बॉक्स होता है जिसके अंदर आप कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं, परंतु यदि आप किसी अन्य शेप के अंदर लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं। इसके लिए आपको उस ऑब्जेक्ट या शेप पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट बॉक्स पर क्लिक करना होगा। तो सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं। आप टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स में आप जो चाहें वो लिख सकते हैं, पर अदर कोई शेप डाला है उस पर भी राइट क्लिक करके आप जो है लिख सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है कमेंट का। इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट ऐड कर सकते हैं। Ctrl+Alt+C इसका शॉर्टकट कुंजी होता है। 11 में है फॉन्ट वर्क। तो इस कमांड से आप लिब्रियोफिस राइटर में फॉन्ट वर्क इंसर्ट कर सकते हैं। मीन थोड़ा आप स्टाइल में लिख सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे आपने वर्ड आर्ट देखा होगा MS वर्ड में, तो देखो अलग अलग यहाँ पे फॉन्ट मिलेंगे आपको। इसका किसी का भी यूज कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, उसी पर क्लिक करके आप उसे ओके कर लीजिएगा तो वो आ जाएगा और उसमें आप लिख सकते हैं। हाइपरलिंक Ctrl के शॉर्टकट की होती है। आप किसी दूसरे पेज का लिंक ऐड कर सकते हैं हाइपरलिंक के थ्रू। तो यहाँ पर हम हाइपरलिंक भी ऐड कर सकते हैं। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि आपने जैसे मान लिया आपको फेसबुक का ही लिंक ऐड करना है, तो आप उस फेसबुक के लिंक को कॉपी कर लो और किसी टेक्स्ट को आप एक बार सेलेक्ट कर लो, उसके बाद Ctrl के दबा लो या इंसर्ट मेनू में जाके हाइपरलिंक पे क्लिक कर दो और अब अपना लिंक वहां पे ऐड कर सकते हो। चलिए हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि आप हाइपरलिंक कैसे डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पर इसको देखो सेलेक्ट कर लिया है। इस वाले टेक्स्ट को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। कोर्सेस से आप कोर्स लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लिया है। हम इंसर्ट में चलेंगे, यहाँ से हम हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। हाइपरलिंक दिया गया है और इसके आगे शॉर्टकट की भी दी गई है, तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा आएगा, इस प्रकार से एक बॉक्स खुल जाएगा हाइपरलिंक का। अब यहाँ पे पूछेगा URL बताओ, तो आप किसी भी वेबसाइट का URL यहाँ डाल सकते हो। कॉपी करके लिंक यहाँ ऐड कर दोगे। टेक्स्ट में क्या लिखा है, कोर्सेस, ये दिखेगा आपको, है ना। जैसे मैंने अभी यहाँ पे केवल हैश यूज कर देता हूँ, कोर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, हम ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे देखोगे ये जो कोर्स लिखा है ना, इसमें हाइपरलिंक ऐड हो चुका है। इसमें हाइपरलिंक आपका ऐड हो चुका है। और अब यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करते ही आपका जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हाइपरलिंक होता है। यहाँ पे देखो जैसे ही आप माउस ओवर करोगे तो ये हैंड शेप में बन जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर कोई लिंक ऐड है और आप जैसे क्लिक करोगे वो लिंक आपकी ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप हाइपरलिंक को ऐड कर सकते हो और ये भी आपको कहाँ मिलेगा, इंसर्ट मेनू में मिलेगा। उसके बाद है बुक मार्क। इस कमांड से हम किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का बुक मार्क कर सकते हैं। आप बुक मार्क मीन होता है आप पेज जो है उसमें पढ़ रहे हैं बहुत सारी चीजें, तो कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं कहीं पे, उसी को बुक मार्क कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम आप वहीं से पढ़ना शुरू कर दें। तो बुक मार्क का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर वर्ड सेंटेंस को बुक मार्क कर देना। जैसे मान लिया एक पूरा ई बुक आप पढ़ रहे हैं, उसमें कम से कम 150 पन्ने हैं और आप पता लगा 75 पन्ने पर आप पढ़ रहे थे और 75 पन्ने पर भी आप किसी पर्टिकुलर वर्ड पर थे, तो उसको ढूंढने में दोबारा बहुत टाइम लगेगा। हम उसे बुक मार्क कर सकते हैं। तो उसको जब बुक मार्क कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, बुक मार्क पे जाके आप उस पर क्लिक कर दोगे तो सीधे उसी जगह पहुंचोगे जहां पर पहले आप पढ़ रहे थे। बुक मार्क का ये मतलब होता है। तो हम इंसर्ट में जाके ही बुक मार्क कर सकते हैं। फिर कुछ स्पेशल कैरेक्टर हमें मिल जाते हैं जो हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेटिंग मार्क, इस कमांड से हम अपने डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग मार्क को डाल सकते हैं। फॉर्मेटिंग मार्क में क्या होगा, अलग अलग यहाँ पे शॉर्टकट की हैं, जैसे इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग स्पेस। तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस के लिए हमें Ctrl+Shift+ दबा लेना होगा। इंसर्ट नॉन ब्रेकिंग हाइफन अगर यूज करना है Ctrl+Shift- प्रेस कर लेना है। तो ये कुछ अलग अलग शॉर्टकट की यहाँ पे दे रखी हैं फॉर्मेटिंग मार्क के लिए। अगर आप चाहते हैं तो इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप चाहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन तो इस कमांड से आप लिब्रियोफिस राइटर में एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी डाल सकते हैं। मीन इस प्रकार से एक लाइन डाल सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करके। फुट नोट एंड एंड नोट
तो इस कमांड से फुट नोट और एंड नोट भी आप ऐड कर सकते हैं। फुट नोट और एंड नोट आपके डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में, मीन जहां पर आप अपना काम खत्म करते हैं, जहां पे आप लिखना खत्म करते हैं, उसके नीचे एंड नोट आ जाता है कि आप समाप्त हो गया है, आप कुछ भी वहां पे लिख सकते हैं। और फुट नोट होता है वो सबसे बॉटम में रहेगा, तो फुट नोट में भी आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है टेबल ऑफ कंटेंट एंड इंडेक्स। तो इस कमांड से टेबल ऑफ कंटेंट डाल सकते हैं। अब टेबल ऑफ कंटेंट आप समझते होंगे क्या होता है। जब भी आप कोई बुक वगैरह पढ़ते होंगे तो सबसे पहले उसमें टेबल ऑफ कंटेंट ही दिया जाता है, जिसमें लिखा होता है कि कौन से पेज पर कौन सा लेसन दिया गया है। तो वो टेबल ऑफ कंटेंट आप बना सकते हैं, इंडेक्स आप बना सकते हैं, और इसी ऑप्शन का यूज करके आप उसे तैयार कर सकते हैं। पेज नंबर, इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर कर सकते हैं, मेन पेज नंबर डाल सकते हैं। तो इससे होगा ये कि आप जितने भी पेज बनाओगे सबकी नंबरिंग होती चली जाएगी। तो ये सारा काम, यानी सिंपल सा है, इंसर्ट करने वाला सारा काम इंसर्ट मेनू के अंदर ही आएगा। इसके बाद आता है फील्ड का ऑप्शन, जिसमें हम फील्ड में जब जाओगे तो कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे पेज नंबर है, पेज काउंट है, डेट, टाइम, टाइटल, फर्स्ट ऑथर, सब्जेक्ट, और मोर फील्ड के लिए कंट्रोल F2 आप दबा सकते हैं। तो यहाँ से भी कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे जिनका आप यूज कर सकते हो। 21 हेडर एंड फुटर। अब यहाँ पर हम अपनी डॉक्यूमेंट में हेडर एंड फुटर भी लगा सकते हैं। हेडर क्या होते हैं, इस कमांड से आप डॉक्यूमेंट के हेडर इंसर्ट कर सकते हैं, मीन हेडर यानी टॉप में। तो डॉक्यूमेंट के टॉप में कोई टेक्स्ट को आप ऐड कर सकते हैं। याद रखना है, हेडर के अंदर हम टेक्स्ट के अलावा इमेज को भी लगा सकते हैं, किसी शेप को भी ऐड कर सकते हैं। और सेम वैसा ही फुटर होता है, बस ये डॉक्यूमेंट के बॉटम में होता है, नीचे होता है, और वही सारा काम हम कर सकते हैं। तो हेडर, कई बार देखोगे अपनी किताब जब आप पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है ऊपर, है ना, लेसन का नाम हर पेज पे लिखा रहता है, तो वो आपका हेडर होता है। ऐसे ही हम बॉटम में फुटर भी ऐड कर सकते हैं। तो इसमें आप चाहे शेप ऐड करो, चाहे आप इसमें कोई इमेज ऐड करो, चाहे आप इसमें टेक्स्ट ऐड करो, कुछ भी ऐड कर सकते हो। इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको एनवेलप का। तो इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट में एनवेलप इंसर्ट कर सकते हैं, और इसमें जिसको भी भेजना है उसका एड्रेस और भेजने वाले का एड्रेस लिख सकते हैं। मीन हम अपने डॉक्यूमेंट में एक एनवेलप ऐड कर सकते हैं, और हम जिसको भेज रहे हैं उसका एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, और जो भेजेगा सेंडर होगा उसका भी एड्रेस यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसे प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक एनवेलप हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। सिग्नेचर लाइन, इस कमांड से आप सिग्नेचर को जोड़ सकते हैं। तो ये हमने आपको कुछ लिब्रियोफिस राइटर का जो इंसर्ट मेनू है उसमें समझा दिया है, कौन कौन से यहाँ पे कमांड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे पूरा इंसर्ट मेनू आपका है, और इसमें जो भी कमांड्स हैं वो हम यहाँ पर आपको समझा दें। जैसे इनवेलप का दिया गया है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इनवेलप आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी अब एड्रेस आप लिखोगे वो आपके सामने यहाँ पे होगा। यानी यहाँ पे आप एड्रेस डाल सकते हैं, यहाँ पे सेंटर का एड्रेस डाल सकते हैं, और यहाँ पर आपको इंसर्ट कर देना है, तो ये इनवेलप आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे बहुत सारी कमांड है, इनके बारे में हमने बात कर ली है। पेज नंबर आपको डालना है, ठीक है, फील्ड में आपको जाना है, तो यहाँ पे पेज नंबर, पेज काउंट, बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपको टेबल ऑफ कंटेंट डालना है, तो आप यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट भी ऐड कर सकते हैं। ओरिजेंटल लाइन आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं, तो देखो यहाँ पे एक लाइन आ गई है। तो इस प्रकार से इंसर्ट मेनू में बहुत सारे कमांड आपको मिलते हैं, जिनको आपको अच्छे से तैयार करना है, जो हमने अभी आपको पढ़ाए हैं। और इसके बाद जो अगला कमांड आपका होगा वो होगा, अगला जो मेनू होगा वो होगा फॉर्मेट मेनू। अब फॉर्मेट मेनू भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अक्सर हम फॉर्मेटिंग करेंगे अपने डॉक्यूमेंट की, तो सबसे पहला इसमें मिलेगा टेक्स्ट। इस कमांड से आप टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत से सब कमांड होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। तो सबसे पहले कौन से मिलेगा, टेक्स्ट मिलेगा। देखो जरा, यहाँ पर फॉर्मेट में चलोगे और फॉर्मेट में जाते ही पहला क्या मिला, टेक्स्ट का मिला। इसमें जाओगे तो इतने सारे कमांड आपको मिलेंगे टेक्स्ट वाले के अंदर। उन सभी कमांड्स को अभी हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे ही टेक्स्ट में आओगे, पहला मिलेगा बोल्ड का, ठीक है। और बोल्ड से क्या होगा, इस कमांड से आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, मीन थोड़ा हाईलाइट कर सकते हो, थोड़ा डार्क बना सकते हो। तो किसी को भी सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल बी दबा दोगे या बोल्ड पे क्लिक कर दोगे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि कौन से टूल बार पे जा सकते हैं, तो टूल बार एक होती है फॉर्मेटिंग टूल बार पे जा सकते हो, या फिर फॉर्मेट मेनू में जा सकते हो बोल्ड करने के लिए। दूसरा आपको मिलता है इटैलिक, कंट्रोल आई होता है। इस कमांड से आप सेलेक्टेड टेक्स्ट को इटैलिक कर सकते हो, पूरा सेलेक्ट किया और इटैलिक कर दिया। ऐसे फिर आप अंडरलाइन कर सकते हो कंट्रोल यू से, आपको पता ही है अंडरलाइन क्या होता है, नीचे एक लाइन आ जाएगी,
उसके बाद आप डबल अंडरलाइन भी कर सकते हो कंट्रोल डी से, इस शॉर्टकट की याद रखना है, कंट्रोल डी से डबल अंडरलाइन आप कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो, इस कमांड से आप टेक्स्ट के बीच में एक क्रॉस लाइन बना सकते हो। तो इससे क्या होगा, जैसे आपने कुछ लिखा और स्ट्राइक थ्रू आप करोगे तो बीच से कट हो जाएगा ऐसे, तो स्ट्राइक थ्रू में बीच से कट कर देगा। ओवर लाइन डाल सकते हो, इस कमांड से आप अंडरलाइन के बजाय ऊपर लाइन आ जाएगी ऐसे, तो ओवर लाइन आप कर सकते हो। ये सब आपको फॉर्मेट मेनू में मिलेगा। सुपर स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट और पी होता है शॉर्टकट की, जैसे यहाँ पे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा गया है, इसी प्रकार से सुपर स्क्रिप्ट आप ऐड कर सकते हो। सब स्क्रिप्ट में क्या होगा, नीचे की तरफ H2SO4 जैसे लिखते हैं, तो यहाँ 2 और 4 को सब स्क्रिप्ट में रखा गया है और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और बी। इसी प्रकार से शैडो लाइन, तो इस कमांड से आप टेक्स्ट में शैडो डाल सकते हैं, तो जो टेक्स्ट लिखा होगा उसके अंदर थोड़ा शैडो आ जाएगा। आउटलाइन, इस कमांड से आप टेक्स्ट में आउटलाइन बना सकते हो, तो जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसके चारों तरफ एक आउटलाइन बन जाएगी। इंक्रीज साइज, अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ में आप ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं इस वाले की को प्रेस करना है, तो साइज इंक्रीज हो जाएगा, और इसको आप दबाओगे तो साइज आपका डिक्रीज हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। अपर केस, इस कमांड से आप कैपिटल लेटर में लिख सकते हैं। अपर केस का मतलब होगा आप कैपिटल लेटर में आप लिख सकते हैं, है ना, सारा अपर केस में। लोअर केस, इस कमांड से आप स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, सब स्मॉल में लिखेगा। फिर चेंज केस बहुत इंपॉर्टेंट है, चेंज केस साइकिल केस यहाँ पे, तो साइकिल केस की शॉर्टकट की क्या है, तो शिफ्ट F3 होती है। शिफ्ट F3 से हम जो केस है उसको चेंज कर सकते हैं, यानी ये साइकिल केस होगा यहाँ पे, जैसे आप शिफ्ट F3 दबाओगे तो अपर केस आएगा, फिर लोअर केस आएगा, फिर टॉगल केस आएगा, फिर सेंटेंस केस आएगा, ऐसे एक साइकिल में केस चेंज होते रहेंगे। तो इस कमांड से आप केस बदल सकते हैं। यहाँ केस का मतलब है जो आपके लेटर हैं उनका छोटा या बड़ा होना, मीन अपर केस या लोअर केस, ठीक है। तो अगर अपर केस में लिखा है तो लोअर केस में हो जाएगा, सेंटेंस केस में हो जाएगा, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस केस का एक यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा जहां से भी आप उसे सेंटेंस केस में ला सकते हैं। अब सेंटेंस केस क्या होता है, तो जब तक कि फुल स्टॉप नहीं आता है पहला लेटर बड़ा बनेगा, बाकी सारे स्मॉल बनते हैं, वो सेंटेंस केस होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड या टाइटल केस, इसका प्रत्येक वर्ड बड़ा होगा, मीन प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर बड़ा होगा। तो आप कुछ भी लिखोगे, जो शब्द होगा उसका पहला लेटर बड़ा होगा, अगले शब्द का भी पहला लेटर बड़ा होगा। ये अधिकांश हम टाइटल जब लिखते हैं तब रखते हैं, ठीक है। इसको आप कैपिटलाइज ईच वर्ड भी कह सकते हो या फिर टाइटल केस भी कह सकते हो। उसके बाद आता है टॉगल केस। टॉगल केस में पहला लेटर स्मॉल होता है, छोटा होता है, और बाकी सब बड़े होते हैं। इस प्रकार से ये टॉगल केस आपका होता है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने ट्रिपल सी लिखा तो ये सी छोटा और ये दो बड़े, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। और स्मॉल कैपिटल में क्या होगा, सारे कैपिटल में ही लिखे जाएंगे, लेकिन पहला लेटर ज्यादा बड़ा होगा, बाकी सब छोटे होंगे। जैसे मुझे लिखना है यहाँ पे लिब्रो ऑफिस राइटर, तो एल हमने यहाँ लिखा, फिर आई लिखा, ठीक है, फिर बी लिखा, फिर आर लिखा, फिर ई। देखो एल कितना बड़ा बना दिया, फिर हैं सारे कैपिटल ही लेकिन थोड़ा स्मॉल बनाए गए हैं, तो ये स्मॉल कैपिटल का काम होता है, ठीक है। रहेगा सब कैपिटल में ही लेकिन पहला लेटर थोड़ा बड़ा, बाकी सब छोटे। लाइन स्पेसिंग, अब स्पेसिंग में जाओगे तो इस कमांड से आप लाइन स्पेस को सेट करा सकते हैं, यानी लाइन टू लाइन कितना दूरी होनी चाहिए। जैसे आप जब राइटर में आओगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये जो लाइन टू लाइन की दूरी है, जैसे ये लाइन है, इन सब के आपस में कितनी दूरी है, फिर इसकी कितनी दूरी है, इसको भी आप सेट कर सकते हो। ये आप फॉर्मेट में जाके लाइन स्पेस में जाके सेट कर सकते हो। यहाँ पे मिलेगा आपको एक लाइन स्पेस, और यहाँ पे जाके आप सेट कर सकते हो, ठीक है। स्पेसिंग में जाओगे तो यहाँ लाइन स्पेस, तो लाइन स्पेस 1.15 आप जैसे मैंने ये वाला लगा दिया तो यहाँ पे देखो दूरी बढ़ गई, तो इनके अंदर जो स्पेस है ना वो ज़्यादा हो गया है। तो ये अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो कि कितना आपको स्पेस रखना है। तो लाइन स्पेस 1 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो, लाइन स्पेस 2 कर सकते हो। इंक्रीज पैराग्राफ स्पेस, अब पैराग्राफ का स्पेस बढ़ा सकते हो, तो इस कमांड से पैराग्राफ का स्पेस भी आप इंक्रीज कर सकते हो, और इससे आप पैराग्राफ का स्पेस डिक्रीज कर सकते हो। तो पैराग्राफ जैसे मान लिया एक ऐसे लाइनें बनती रही, एक पैराग्राफ बन गया, अब आप एक नया पैराग्राफ बना लिया। पैराग्राफ जो होता है इससे और इस पैराग्राफ के अंदर थोड़ा स्पेस ज़्यादा होता है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा मिलेगा, मतलब यहाँ पे जो लाइनों के स्पेस हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आप समझ जाओगे ये नया पैराग्राफ है। तो इस स्पेस को भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, वो पैराग्राफ स्पेस से कम किया जाएगा।
तीसरा कमांड होगा अलाइन का। तो इस कमांड से आप टेक्स्ट को अलग अलग दिशाओं में रख सकते हो, इनको अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल दबा लेना, इससे हमारा टेक्स्ट लेफ्ट में चला जाएगा। और लिब्रियोफिस राइटर में जब आप लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट आपका लेफ्ट में ही लिखा जाता है। कंट्रोल आर दबा लेना तो राइट में चले जाओगे। कंट्रोल ई से आप सेंटर में लिख सकते हो, कंट्रोल जे से आप जस्टिफाई कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको अगर यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा अलाइन करके हम दिखाते हैं। हमने यहाँ पे इसको एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमने लिखा है CCC, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे, एक मिनट, जैसे ही हमने यहाँ पे CCC लिखा, देखिए अब ये बाय डिफॉल्ट कहाँ है, लेफ्ट साइड में है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड में है। हम यहाँ पर जाएंगे फॉर्मेट में और अलाइन टेक्स्ट पे जाके हम इसको सेंटर्ड अलाइन करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अपने आप सेंटर में आ चुका है। हम यहाँ से भी अलाइन कर सकते हैं, जो फॉर्मेटिंग टूल बार होती है, तो यहाँ पर भी हमें ऑप्शन दिए जाते हैं, ये लेफ्ट का है, ये सेंटर का है, ये राइट का है, ये जस्टिफाई का है। तो यहाँ से भी कर सकते हैं और फॉर्मेट में भी जाके कर सकते हैं। अब इसे हमें राइट में करना है तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं राइट में, तो राइट में चला गया है, यहाँ से लेफ्ट में चला गया है। हम शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ई से सेंटर, कंट्रोल आर से राइट, कंट्रोल एल से लेफ्ट, समझ रहे हो। तो ये होता है अलाइन करना, हम टेक्स्ट को यहाँ से अलाइन भी कर सकते हैं। तो अब अलाइन जब आप करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है। और जस्टिफाई जो होता है, इसमें क्या होगा, ये दोनों साइड में अलाइन कर देता है। जस्टिफाई दोनों साइड में बराबर इंडेंट कर देगा, ठीक है। जैसे आप अलाइन कर रहे हैं तो इधर से तो आप लिखते जा रहे हैं, ऐसे लाइन आप लिख रहे हैं, तो आपकी लेफ्ट साइड की तो बिल्कुल अलाइन हो रही सीधी, बट राइट साइड में छोटे बड़ी लाइनें आपकी हो रही हैं, सेंटेंस छोटा बड़ा हो रहा है, मीन वर्ड सब बराबर नहीं होते हैं। तो इनको बराबर करना है इसको भी, तो आप क्या करो, जस्टिफाई कर दो, तो दोनों तरफ इंडेंट बराबर हो जाएंगे, आपस में वो एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद है लिस्ट। तो इस कमांड से आप अपने डॉक्यूमेंट में बुलेट एंड नंबर लिस्ट को डाल सकते हैं। बुलेट लिस्ट डालने की शॉर्टकट की ध्यान रखना है, शिफ्ट F12 होती है और नंबर लिस्ट की F12 होती है। बुलेट लिस्ट ऐसे होते हैं, इस प्रकार से पढ़ जाते हैं, आप कुछ आगे लिख सकते हैं। और नंबर लिस्ट में नंबरिंग आपकी आती है, जिसमें ABC भी आप ले सकते हैं, जिसमें आप 1 2 3 ले सकते हैं, रोमन में ले सकते हैं, अलग अलग नंबरिंग आप ले सकते हैं। तो बुलेट के लिए शिफ्ट F12 शॉर्टकट की याद रखोगे, नंबर के लिए केवल F12। अगला है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। कंट्रोल M इसकी शॉर्टकट की होती है। इस कमांड से आप फॉर्मेटिंग को एक ही बार में मिटा सकते हैं। जितना भी फॉर्मेटिंग लगाया है सबको क्लियर कर दोगे, कंट्रोल M दबा करके सब क्लियर हो जाएगा कंट्रोल M दबाने से। जैसे यहाँ पे देखो, हमने मान लिया यहाँ पे इसमें फॉर्मेटिंग लगा दी, बोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इटैलिक कर दिया, कलर चेंज कर दिया। इसको हमें मिटाना है तो कंट्रोल M हम दबा सकते हैं, सब क्लियर हो गया, साइज वाइज सब छोटा हो गया। ये बाय डिफॉल्ट कर देगा, समझ रहे हो। जितनी भी फॉर्मेटिंग आप लगाओगे वो सब फॉर्मेटिंग को हटा देगा, एक ही बार में क्लियर कर देगा। क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। तो क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग की कमांड कहाँ है, फॉर्मेट मेनू में। ये बहुत ज्यादा पूछ लेंगे आपसे कि कौन सी कमांड किस मेनू में है, इसलिए थ्योरी पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी आपको। उसके बाद में करेक्टर। इस कमांड से आप करेक्टर डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, जहां से आप फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज आदि बदल सकते हैं। तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज ये सब चेंज किए जा सकते हैं। करेक्टर डायलॉग बॉक्स भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आपके सामने, जब आप लिब्रियोफिस राइटर में आएंगे, यहाँ पे करेक्टर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कमांड आ जाएंगे। जैसे यहाँ पे फॉन्ट के बारे में पूछा गया है कि कौन सा फॉन्ट लेना है, साइज क्या रखना है, लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, और फॉन्ट इफेक्ट में आ जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद पोजीशन है, हाइपरलिंक है, हाईलाइटिंग है, बॉर्डर्स हैं, तो ये सब आप यहाँ से भी ले सकते हो, ठीक है ना। इसका भी यूज आप कर सकते हो। चलिए अब यहाँ पे इसके बाद जो अगला कमांड है वो है बुलेट एंड नंबरिंग का। तो इस कमांड से आप बुलेट एंड नंबरिंग डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो, बुलेट एंड नंबरिंग ओपन कर सकते हो, जहां से बुलेट्स ऐड कर सकते हो और नंबर भी ऐड कर सकते हो, जैसा भी मैंने बताया था आपको। अगला है पेज। इस कमांड से पेज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हैं, जहां से आप पेज फॉर्मेट कर सकते हैं, जैसे लेटर, A4, लीगल आदि पेज आप ले सकते हैं। और पेज का ओरिएंटेशन, पेज मार्जिन भी आप यहां से बदल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज के लिए हम एक बार फिर से आपको लेकर चलेंगे लिब्रियोफिस राइटर में।
और यहाँ पे देखिएगा जब फॉर्मेट में आप आते हैं तो यहाँ पे एक पेज का मिलेगा, मीन पेज स्टाइल होगा। शॉर्टकट की भी ऑल्ट शिफ्ट पी होती है, याद रखना है, ऑल्ट शिफ्ट और पी। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे ये पूरा पेज का बॉक्स खुल जाएगा, ये पेज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर पेज में जाकर आप क्या कर सकते हैं, पेज का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। मान लिया आपको फॉर्मेट A4 नहीं रखना है तो यहाँ पर A5 रख सकते हैं। आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग A6 कर सकते हैं। जब भी कभी पेज का साइज बदलना पड़ेगा तो आप यहीं आएंगे, है ना, इसी पर आकर के चेंज करोगे। तो जो भी पेज का साइज आप रखना चाहते हैं यहाँ से रख सकते हैं। उस पेज की यहाँ पे विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है, वो भी आप रख सकते हैं और आप मैनुअली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो आपका जो पेज है उसको आप माप लीजिएगा, मेजर कर लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ओरिएंटेशन में देखो बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन आपका रहेगा यहाँ पे पोर्ट्रेट, ठीक है, याद रखना है। राइटर में बाय डिफॉल्ट पोर्ट्रेट रहता है, आप चाहो तो लैंडस्केप कर सकते हो। अभी आप इसका प्रीव्यू देखो कैसा दिख रहा है, बट जैसे ही हम यहाँ पे लैंडस्केप मोड पे करेंगे तो इसका प्रीव्यू चेंज हो चुका है। अब आप देखिएगा ये प्रीव्यू आपका चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से आप ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मार्जिन यहाँ पे 2 सेंटीमीटर का लगा हुआ है, आप चाहो तो 2 सेंटीमीटर से भी कम कर सकते हो। यहाँ पे जितना मार्जिन आपको रखना है उतना आप लगा सकते हैं। तो मार्जिन क्या होता है, पेज के किनारे की दूरी। जैसे आप देखो एक सबसे आउट में बॉर्डर लिख रहा हुआ, एक अंदर बॉर्डर है, अंदर वाला जो बॉर्डर है इसी में आप लिखोगे, बाहर इतना इतना छोड़ दोगे तो 1.90, इससे भी कम कर सकते हैं। आप कम करते रहिएगा। इधर देखो आपका ये बिल्कुल पास में चला गया है, एकदम ये वाला एरिया देखो कितना कम हो गया है और इधर वाइट वाला एरिया ज़्यादा है। तो ये होता है मार्जिन। आप जितना मार्जिन यहाँ रखोगे उतना ही आपका पेज में मार्जिन शो करेगा। हमने 0 कर दिया तो यहाँ पे 0 हो गया है, ठीक है। तो ये मार्जिन है। बाकी यहाँ पे गटर होता है। गटर क्या होता है, आप गटर को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कर दिया है, 2, हाँ 2.10 कर दिया है। तो ये गटर देखो, अब गटर में क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस एरिया में ज़्यादा मार्जिन आ गया है, बाकी की अपेक्षा इसमें ज़्यादा मार्जिन आ गया। तो कई बार जब हम बुकलेट वगैरह बनाते हैं तो हम यहाँ पे गटर, और ये गटर जो आपका होता है इसकी पोजीशन पूछेगा कि भाई पोजीशन बता दो गटर की क्या होना चाहिए। तो अभी बाय डिफॉल्ट हमें लेफ्ट में मिलेगा, गटर की पोजीशन बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होती है, और आप चाहो तो इसको राइट में भी कर सकते हो। यहाँ पे बता देना कि भाई गटर जो हम छोड़ेंगे वो टॉप में भी कर सकते हो। तो इसको टॉप में या लेफ्ट में ही बस रखा जा सकता है, टॉप में या लेफ्ट में। गटर ऑन राइट साइड ऑफ पेज, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो फिर ये राइट साइड में आपका हो जाएगा। चलिए गटर, अब इसमें होगा क्या, हाँ इसमें ये होगा कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कराते हैं और उसकी बाइंडिंग करते हैं, तो बाइंडिंग करते समय आपने देखा होगा जैसे आप बाइंडिंग जब करोगे तो उसमें क्या होगा, लेफ्ट साइड में ही बाइंडिंग होती है। पेपर आप जब प्रिंट करोगे तो लेफ्ट साइड में बाइंडिंग करोगे, बुकलेट बनाओगे तो उसमें बाइंडिंग करने में भी पेज आपका खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आपका लिखा हुआ भी वहाँ पे जला जाएगा, मिट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, या वहाँ पे पेज कट सकता है। तो आप क्या करो, गटर में यहाँ पे डाल दो। जैसे गटर में मुझे 4 सेंटीमीटर छोड़ना है तो हमने 4 यहाँ पे लिख दिया है। अब यहाँ पे ये 4 सेंटीमीटर गटर एक्स्ट्रा छोड़ देगा पेज, ठीक है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर छोड़ देगा। तो इतना हमारा मान लिया, जितना हमने ये सेलेक्ट कर लिया है इतना चला जाएगा बाइंडिंग करने में, तो बाकी का बुक हमारा एक अच्छा सा रेडी हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे गटर छोड़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपकी बात समझ में आ गई होगी कि गटर का मतलब यहाँ पे क्या होता है। तो ये बहुत सारी सेटिंग है, यहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। और हेडर एंड फुटर भी आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, आपको क्या रखना है, उसका क्या आपको मार्जिन रखना है, फुटर का क्या मार्जिन रखना है, बॉर्डर आपको रखने हैं नहीं रखने हैं, तो यहाँ पे बॉर्डर में आ जाएंगे। बॉर्डर आपको रखना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बॉर्डर आ जाएगा। बॉर्डर की पैडिंग भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर में आपको अगर कोई शैडो देना है, बाय डिफॉल्ट तो बॉर्डर में कोई शैडो होता नहीं है, नो शैडो, बट शैडो देना है तो आप दे सकते हैं। तो जब बॉर्डर आएगा तो उसमें शैडो भी बनेगी, इसमें शैडो ऊपर की तरफ बनेगी। शैडो का कलर क्या होना चाहिए वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बॉर्डर का कलर क्या होना चाहिए, स्टाइल कैसा बॉर्डर होना चाहिए ना, डबल लाइन का हो या ऐसा हो, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। विड्थ कितनी साइज की होनी चाहिए, कितना थिक होना चाहिए, तो और थिकनेस को बढ़ा सकते हैं। तो ये बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन हमें मिलते हैं, यानी हम पूरा पेज की सेटिंग कर सकते हैं। बाकी कॉलम में भी हम यहाँ पे आके, बाय डिफॉल्ट तो 1 कॉलम होता है, हम चाहें तो यहाँ पे 2 कॉलम ले सकते हैं। तो अब पेज हमारा 2 कॉलम में आ जाएगा, एक पेज में ही 2 कॉलम में लिखा जाएगा। देखो यहाँ पे 2 पेज जैसे आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कॉलम बन चुके हैं। ऐसे 3 कॉलम, जैसे न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो उसमें देखा होगा आपने, छोटे छोटे कॉलम में लिखा जाता है ऐसे करके। तो यहाँ पे 2 कॉलम 3 कॉलम ले सकते हैं, या फिर 1 कॉलम ले सकते हैं और एक साइड में आप पूरा टेक्स्ट अपना रख सकते हैं। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे हमें
चीज़ें देखने को मिल जाएंगी और हम यहाँ पर इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब हमें कहाँ मिलेगा, ये सब आपको फॉर्मेट मेनू में ही मिलेगा। ठीक है, फॉर्मेट मेनू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पेज की सेटिंग के बारे में आपने समझ लिया। पेज ओरिएंटेशन दो प्रकार का होता है, अभी मैंने दिखाई दिया आपको। एक आपका पोर्ट्रेट होता है और एक आपका लैंडस्केप मोड होता है। पोर्ट्रेट में ऐसा पेज होता है और लैंडस्केप मोड में इस प्रकार से पेज आपका होता है। ठीक है, तो जिसकी भी आवश्यकता है उसी पेज का मोड को आप चेंज करके अपना प्रिंट कर सकते हैं। राइटर में पेज का डिफॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। यहाँ पे लिखा गया है कॉलम। इस कमांड से आप पेज में कॉलम बना सकते हैं। यहाँ पर आप अधिकतम 99 कॉलम बना सकते हैं। तो भाई देखो, ये आपको थोड़ा सा और ध्यान रखना है कि यहाँ पे कॉलम आप जितने चाहो उतने ले सकते हैं। इस पेज में क्या कर सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे 1 लिखा हुआ है, मैंने भी दिखाया था। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कॉलम कितने ले सकते हैं, 99 कॉलम आप ले सकते हैं। तो ये बात आपको नोट कर लेना है, 99 कॉलम आप मैक्सिमम यहाँ पे बना सकते हैं। इसके बाद आता है वाटर मार्क। आप पेज के बैकग्राउंड में कोई भी एक टेक्स्ट को लिख सकते हैं। तो वाटर मार्क जो होता है, इस कमांड से आप पेज के बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं या इमेज लगा सकते हैं वाटर मार्क में। तो वो बहुत ही बास आउट के फॉर्म में आपको दिखती है। जैसे यहाँ पे देखो CCC लिखा गया है, कुछ इस प्रकार से हम वाटर मार्क डाल सकते हैं। उसके बाद में इमेज आएगा, तो इस कमांड से आप इमेज को क्रॉप, फिल्टर या एडिट कर सकते हैं। तो जब आपने इमेज को डाला था इंसर्ट मेनू से, उस इमेज को अगर आपको क्रॉप करना है, आपको फिल्टर करना है, एडिट करना है, तो वो सब कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। टेक्स्ट बॉक्स एंड शेप, इस कमांड के माध्यम से आप किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे पोजीशन चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं, लाइन की स्टाइल बदल सकते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। इस कमांड से आप किसी शेप का कोई नाम भी दे सकते हैं। और अरेंज, इस कमांड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं, या फॉरवर्ड 1 या बैक 1 या सेंड टू बैक कर सकते हैं। कई बार होता है जब हम डबल शेप ऐड कर देते हैं, तो एक शेप हमारा नीचे चला गया, उसके ऊपर से भी शेप आ गया है। तो अगर हम नीचे वाले शेप को ऊपर लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट कर सकते हैं। या कई सारी लेयर बन गई हैं, 4-5 शेप हैं, उसमें सबसे टॉप पे लाना चाहते हैं तो ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, या फिर हम फॉरवर्ड 1 कर सकते हैं। और या हम अगर पीछे भेजना चाहते हैं तो सेंड टू बैक कर सकते हैं या बैक 1 कर सकते हैं। तो अलग अलग हमें यहाँ पे कमांड मिल जाती हैं। रोटेट एंड फ्लिप भी कर सकते हैं। इस कमांड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करा सकते हैं। जैसे उसे 90 डिग्री लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, 180 कर सकते हैं, है ना। रिसेट कर सकते हैं, जो रोटेट किया वो सब हट जाएगा आपका। फ्लिप, वर्टिकली हम उसको फ्लिप कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली हम उसको फ्लिप कर सकते हैं। तो ये अलग अलग कमांड हमें देखने को मिलती हैं इस फॉर्मेट मेनू के अंदर। और अगला है हमारा ग्रुप। इस कमांड से आप किसी भी 2 या 2 से अधिक ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप क्या होगा, जैसे ये शेप है और ये शेप है, दोनों को सिलेक्ट किया और आपने ग्रुप कर दिया, तो आपस में ये जुड़ जाएंगे, आपस में ही एक ग्रुप हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रुप का मतलब होगा कि वो आपस में ग्रुप हो जाएंगे, एक में ही मिल जाएंगे दोनों। जैसे फॉर्मेट पे आओगे, यहाँ पे सबसे नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे ग्रुप का दिया गया है, इससे आप ग्रुप कर सकते हो। और अगर आपने ग्रुप कर रखा है तो फिर उसे अनग्रुप भी यहाँ से किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आपका रहा फॉर्मेट मेनू। इसके बाद में अगला मेनू हमारा स्टाइल मेनू आएगा, उसके बाद टेबल मेनू आएगा, उसके बाद फॉर्म मेनू आएगा, फिर टूल्स मेनू आएगा, विंडो और हेल्प। अब बहुत ज़्यादा बड़े बड़े मेनू नहीं रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा है। तो अगले क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखेंगे। अगला जो सेशन होगा उसमें आप सभी का लिब्रियोफिस राइटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्लास में हम स्टाइल मेनू की बात करेंगे और बाकी की चीज़ें आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपके समझ में आया होगा। लिब्रियोफिस राइटर में जो चीज़ें हमने अभी थ्योरेटिकल आपको समझाई और प्रैक्टिकली आपको दिखाई बताई, उन पर थोड़ा फोकस करना है। मेनू के अंदर कौन कौन सी कमांड होती हैं वो थोड़ा सा याद रखना है। और इसी से जब भी कोई सवाल बनेगा तो शॉर्टकट की या मेनू, बस इतना ही पूछते हैं कि कौन से मेनू में कौन सी कमांड होती है या इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है, वो आपको याद रखना है। और इस क्लास के लास्ट में एक वीडियो आएगा जिसमें हम सारी शॉर्टकट की आपको समझा देंगे। तो ये फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला फिर चैप्टर चलेगा लिब्रियोफिस कैल्क। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।